हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल जीत कोचिंग क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम 1 और 2 देख चुके हैं, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 3 में हमें क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करके दिखाना है कि नीचे जो 3 संख्या दी गई हैं ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो पहली संख्या है हमारी 1/√2, ठीक है। हमें क्या दिखाना है, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको हल करेंगे, तो हल करते समय हम क्या करेंगे, हम इसके विपरीत मानेंगे। यानी अगर ये अपरिमेय हमें सिद्ध करना है तो हम ये मानेंगे कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। हमें क्या करना है, इसके अपोजिट मान लेना है कि 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्याओं को हम क्या करते हैं, a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो 1/√2 बराबर हो जाएगा a/b, ठीक है। क्या करेंगे, हम 1/√2 को a/b के बराबर लिख लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 2 तरीका है। एक तो ये कि हम √2 का इसमें तिरछा गुणा कर लें, और जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने दोनों पक्षों का वर्ग करके उसको आगे सॉल्व किया था वैसे कर सकते हैं। दूसरा ये है कि यहाँ पे हम परिमेयीकरण कर सकते हैं 1/√2 का, और परिमेयीकरण करने के बाद उसे हम क्वेश्चन नंबर 2 के जैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 के जैसे इसको अगर करेंगे तो यहाँ पे 1/√2 इसको हम लिख सकते हैं √2/2 बराबर हो जाएगा a/b। ये कहाँ से आया, परिमेयीकरण करके आया। परिमेयीकरण क्या होता है कि अगर किसी भी संख्या का हर अंडर रूट में दिया गया है तो उसका परिमेयीकरण करने के लिए उसी संख्या से हम ऊपर नीचे क्या करते हैं, गुणा करते हैं। और गुणा करने के बाद जो भी संख्या में मिलेगी वो उसका क्या कहलाएगा, परिमेयीकरण कहलाता है। तो हमने इसका परिमेयीकरण किया, √2 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो एक में √2 का गुणा हुआ √2 हो जाएगा, और इसके बाद बटे में √2 गुणे √2 जब करेंगे तो वो 2 बन जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं √2 बराबर मिल जाएगा 2a/b, ठीक। ये इतना मिल गया। फिर हम लिखेंगे जहां (2a, b) एक पूर्णांक है, जहां 2a, b एक पूर्णांक है, इसलिए यह परिमेय संख्या है, ठीक है। जब ये पूर्णांक होंगे तो जितने भी पूर्णांक होते हैं वो क्या होती है, हमारी परिमेय संख्या होती है। तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगी। अब इसके बाद अतः √2 भी परिमेय संख्या होगी, ठीक है। √2 भी क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए परिमेय संख्या है, अतः हमारे कथन का विरोधाभास हो रहा है। अतः हमारे कथन का विरोधाभास हो रहा है, जो कि हमारी त्रुटि
पूर्ण परिकल्पना के कारण है। ठीक, जो कि हमारी त्रुटिपूर्ण परिकल्पना के कारण है, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरह से हम इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध कर सकते हैं। क्या किया गया, पहले हमने 1/√2 को a/b के रूप में दिखा दिया गया, फिर रूट वाली संख्या का क्या कर दिया गया, परिमेयीकरण कर दिया गया है। उसके बाद 2 का हमने a में तिरछा गुणा कर दिया, फिर दिखा दिया गया कि अगर दाहिने तरफ की संख्या पूर्णांक है तो जितने भी पूर्णांक होते हैं वो क्या होती है, परिमेय संख्या होती हैं। इसलिए अगर दाहिनी तरफ पूर्णांक है तो बराबर के बाईं तरफ भी क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक होगा तो क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन हम पहले से ही ये जानते हैं कि √2 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे कथन का विरोधाभास हो रहा है। विरोधाभास क्यों हो रहा है कि हमने इसको माना है क्या, परिमेय संख्या, लेकिन हमें मिल क्या रही है यहाँ पे, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो इसलिए हमारे कथन का विरोधाभास हो रहा है, हमारी त्रुटिपूर्ण परिकल्पना के कारण है, और 1/√2 इसलिए एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, समझ आ गया ये। ठीक है, नोट कर लो, फिर हम आगे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, कि हमें सिद्ध करके दिखाना है कि 7/5, कौन सा सेकंड क्वेश्चन, 7/5 क्या हमारी एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए जैसे हमने पहले वाले में इसको परिमेय माना था, उसी तरह इसमें भी माना 7/5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हम क्या करेंगे, 7/5 को एक परिमेय संख्या मान लेंगे, और जितनी परिमेय संख्याएं होती हैं उन्हें हम क्या कर सकते हैं, बटे के रूप में लिखेंगे। तो 7/5 बराबर हो जाएगा a/b, फिर इसको हम लिख सकते हैं √5 बराबर a/7b। यहाँ पे गुणा में था, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लिखेंगे जहां a/7b एक पूर्णांक है, इसलिए यह परिमेय संख्या है। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये मान लेंगे कि a और b ये पूर्णांक होता है, तो जितने पूर्णांक होते हैं वो क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। इसलिए a और 7b क्या हो जाएगी, हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। अतः √5 भी एक परिमेय, √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, परंतु हम जानते हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इतना लिखने के बाद सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह हम लिख देंगे कि अतः हमारे कथन का विरोधाभास हो रहा है, जो कि हमारी त्रुटिपूर्ण परिकल्पना के कारण है, इसलिए 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, इस ऐसे ये भी, बाकी इसके बाद जो लिखना वो आप सब लोग पीछे वाला क्वेश्चन देख के लिख लीजिएगा। सेम ऐसे करना, बस जहाँ पे हमने 1/√2 लिखा था वहाँ पे हम लिख देंगे 7/5 एक अपरिमेय संख्या है, बस। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो आइए प्यारे बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, कि हमें सिद्ध करके दिखाना है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। कौन सा है, 3 नंबर, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए भी हम सेम क्वेश्चन 2 और 1 के जैसे ही मानेंगे। माना
6 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, तो हम इसको लिख सकते हैं 6 प्लस अंडर रूट 2 बराबर a बटे b। 6 का हम पक्षांतर कर देंगे तो मिल जाएगा अंडर रूट 2 बराबर a बटे b माइनस 6, जहां अभी हो जाएगा जहां a b माइनस 6 एक पूर्णांक है, इसलिए यह परिमेय संख्या है। ठीक, ये क्या हो जाएगा, a b और माइनस 6 अगर पूर्णांक होगा तो ये क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या हो जाएंगी। फिर लिखेंगे अतः अंडर रूट 2 भी परिमेय संख्या, अतः अंडर रूट 2 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। अब फिर इसके बाद सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह, परंतु हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारे कथन का विरोधाभास हो रहा है जो कि हमारी त्रुटिपूर्ण परिकल्पना के कारण है, इसलिए 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, वही लिखना है, होनी चाहिए, परंतु हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारे कथन का विरोधाभास हो रहा है। ठीक, जो कि हमारी त्रुटिपूर्ण परिकल्पना के कारण है, इसलिए 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, इस तरह से ये सिद्ध हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी को ये तीनों प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से नए सिलेबस पे एनसीईआरटी बुक का जो हमारा लेसन 1 है उसकी दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, 1.1 और 1.2। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम लेसन 2 के बारे में पढ़ेंगे। लेसन 2 हमारा बहुपद, उसको हमें पढ़ना है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद प्यारे बच्चों।